सर मैं जानता हूं कि उनसे ये प्रोजेक्ट लेने के बाद में आप ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे बिल्डर को हैंडओवर करेंगे और वो वहां जरूर कंस्ट्रक्शन करेगा। उस चौल को हर हाल में वहां से जाना होगा। अल्टीमेटली वहां रहने वाले लोगों पर अन्याय होकर ही रहेगा। सर इसलिए अच्छा यही होगा कि वो प्रोजेक्ट हम खुद करें। कम से कम हम वहां रहने वालों को उनकी जमीन के बदले में अच्छे रिटर्न्स तो देंगे, उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा। सर अगर आपको इस बात की चिंता है कि मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लूंगा तो आज अभी इसी वक्त मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे हालात कोई भी हो, मैं ये प्रोजेक्ट कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मानव, तुम कहते हो तो मैं ये डील कैंसिल कर देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर अब दो जिम्मेदारियां। पहली ये कि चौल वालों को समझाना तुम्हारा काम है, एंड सेकेंडली यू आर नाउ माय पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट। आजी, आपके बच्चे नहीं रहते आपके साथ? नहीं, दरअसल मेरे बेटे को हाल ही में प्रमोशन मिला है और प्रमोशन के साथ साथ एक नया घर भी मिला है। वो और उसकी बीवी उसी घर में रहते हैं। मुझे कई बार बुला चुके हैं अपने साथ रहने के लिए, लेकिन मैं ही नहीं जाती हूँ। इस घर को अब छोड़ा भी तो नहीं जाता। कितनी यादें जुड़ी हैं इन दीवारों के साथ। अब तू ही बता, कैसे छोड़ दूं अकेले इन यादों को मैं यहाँ। बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद जब मेरी चिता उठे ना, तो उसी तरह उठे जिस तरह मुझे इस घर में लाया गया था। मैंने तो अपने बेटे को भी ये बता के रखा है। ये लो। ये क्या है जी? तुम्हारे लिए और तुम्हारे लाडले मानव के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं इसमें। अरे लेकिन आजी, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो तुम दोनों की बख्शीश है। बख्शीश? हाँ हाँ, तुम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है चौल को बचाने के लिए। अर्चना, मैंने हमारी चौल का प्रोजेक्ट वापस अपने हाथों में ले लिया। मतलब? मैं डीके सर के साथ इस प्रोजेक्ट में एज अ पार्टनर काम कर रहा हूँ। अर्चना, मैं जानता था तुम मेरी बात सुनकर नाराज हो जाओगे, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ये जानने के बाद शायद तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अर्चना, हुआ ये कि डीके सर हमारी चौल की जमीन नंदी बिल्डर्स को बेच रहे हैं, और जहां तक मैं नंदी बिल्डर्स को जानता हूं, वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग। इस फील्ड में उनका रेपुटेशन बहुत ही खराब है। जिस प्रोजेक्ट में भी वो हाथ डालते हैं, वहां के लोगों को एक पैसा नहीं देते, और कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जहां लोगों के मना करने पर वो चौल में आग लगाकर खाली करवा देते हैं। आपने ये तो बहुत अच्छा किया कि आपने ये चौल किसी ऐसे वैसे इंसान के हाथ में नहीं जाने दी, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपने अपने हाथों में क्यों लिया? ये प्रोजेक्ट डीके सर से कैसे कैंसिल करा देते? क्या हो जाता मानव अगर कैंसिल कर देते तो? अब ये डील कैंसिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता मानव? क्योंकि इस डील में डीके सर के करोड़ों रुपए लगे, और अगर ये डील कैंसिल हो जाती तो डीके सर का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटना चाहते हैं तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं अभी जाकर हाजी को मिठाई का डब्बा वापस करके आ जाती हूँ। कि जिस मकसद से उसने आपके लिए मिठाई बनाई है वो विश्वास ही नहीं है तो इस मिठाई का कोई मतलब नहीं। उसे कह देती हूँ कि सपने देखना छोड़ दे। बोलिए माँ।